फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स आज देखेंगे हम एनालिसिस एसएससी एमटीएस का, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, प्लस हम 50 संभावित प्रश्न भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। ओके, यह वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है, एसएससी एमटीएस जो दे रहे हैं उनके लिए, एसएससी सीएचएस आ रहा है उनके लिए, और जो जी एसएससी सीजीएल है उनके लिए भी है, और बाकी जितने भी एग्जाम उन लोगों के लिए भी, क्योंकि संभावित प्रश्न जो लिए गए हैं वो एसएससी के हर एग्जाम में हुए हैं और 10-10, 15-15 बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वो है सीजीएल सीएचएसएल सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल थी, उसे जाकर जरूर देखिएगा। ओके, तो और इस पर इस जो पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भैया आप लोगों के लिए करंट अफेयर का वीडियो बना रहा हूँ, ओके, जो कि 2023 का करंट अफेयर है। ओके, जैसे मैंने अभी तक 150 क्वेश्चन, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन तो मेरे पास आ चुके हैं और उनकी मैंने पीडीएफ बना ली है। ओके, बस उनको मैं कराने का आपको जो है आपको टाइमिंग जो है वो आपको बताना है, कमेंट करना है कि टाइमिंग क्या रहेगा, कि टाइमिंग कितने बजे जो है आपको कराना है। वो कल आपको आ ही जाएगी वीडियो, लेकिन आप टाइम बता देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि मौलिक कर्तव्य आपकी पहले 1976 में जब हमारा स्वर्ण सिंह समिति आई थी, उसकी सिफारिश पर 42 संविधान संशोधन में आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया था, और 50A1 जो हमारा संविधान का भाग 4A था, उसमें 10 जो है हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 2002 में 86 नंबर वाला ये संविधान संशोधन था, उसमें 11वां नंबर का जो है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो जोड़ी गई थी। ओके, ध्यान रखेंगे 51A में जो है अनुच्छेद नंबर 51A जो है उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है, और 11 के 11 ये रहे आप लोगों के लिए, आपको इसको पढ़ लेना है। और 11A से लेकर 11A से, जैसे कि यहाँ पर है, ये कभी भी पूछ लेता है वो, 11A से लेकर कहाँ तक है, ABCDEFGHIJK। ओके, क्या है, ठीक है, तो ये ABCDEFGHIJK तक जाएगा, 11 है। ओके, तो इनको एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा। सिंपल सिंपल चीज़ हैं, आराम से याद हो जाएगा, आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ओके, चलिए, अगला है गारो खासी जयंतियाँ जो जनजाति है वो कहाँ पर करती है। एक्चुअल में गारो खासी जयंतियाँ जो हैं वो जो है आपका एक प्रकार की जनजाति हैं, और इन्हीं के ही नाम पर जो है पहाड़ों के नाम भी रखे गए हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप बात करें, आपसे पूछ लिया जाए, मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, ये जो गारो खासी जयंती है, जो पहाड़ियाँ हैं, वो किस जो है मतलब ये तो मेघालय हो गया, लेकिन आपसे पूछ लिया किस जो है देश से लगती हैं, यानी कि ये पहाड़ियाँ में किस देश की बाउंड्री बनाती हैं। ओके, तो ये आपको कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब है कि जो मौसम है वो पश्चिम विक्षोभ वाला मौसम जो है वो कहाँ से आता है, आपको कमेंट करना है। ये याद रखिए, पश्चिम विक्षोभ जो है एक ऐसा तूफान है जो कैप्सियन या भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मौसमी वर्षा जो है उसका उत्तरदायी होता है। ओके, जिम्मेदार रहता है। अगला क्वेश्चन था, व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति कौन है। एक स्विमर हैं। ओके, स्विमर हैं, एथलेटिक कह सकते हैं। ओके, क्योंकि अलग अलग जो है इवेंट्स में इन्होंने जो है पदक जीते हैं। टोटल 28 ओलंपिक इनने खेले हैं, और 28 में से 23 स्वर्ण पदक इनके पास हैं, और ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनसे ज़्यादा जो है अभी तक किसी के पास भी गोल्ड मेडल नहीं है। ओके, अगला तापू नृत्य या तपू नृत्य, देखिएगा तापू या टपू। ओके, ये दोनों ही है, याद रखेंगे। एक तो तापू हो गया, एक टापू हो गया। ओके, इस प्रकार का ही आता है, देखिए दोनों में से एक ही नाम होगा। ओके, तो ये जो है द्वारा जो है टप्पू जो है अरुणाचल प्रदेश का एक आदि जनजाति द्वारा जो है एक युद्ध नृत्य है, और ये केवल मात्र जो है पुरुषों के द्वारा जो है खेला जाता है। और युद्ध नृत्य करते हैं, मतलब पुरुष जो है युद्ध नृत्य करते हैं, यह गांव की जो है बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए या भगाने के लिए जो है ये लोग ऐसा करते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन आया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए पहले चीज़ तो देखिए हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हैं। ओके, अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये आपका जो है
ओके। आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 में आता है। ओके, कहाँ तक आता है? आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 में आता है, और इसमें से एक आपका आया होगा तो मुझे बता दीजिएगा वहाँ पर। ओके, बाकी देखिएगा, समानता का अधिकार जो है आपका 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से 22 तक आता है। शोषण का जो है 23 से 24 है। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से 28 है। ओके, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो है आपको 29-30 देता है। संपत्ति का अधिकार अगर बात करें तो ये जो है 44वां जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको 1978 में हटा दिया गया है। याद रखेंगे, संपत्ति का अधिकार जो है वो अब संवैधानिक अधिकार ओके ना होकर जो है कानूनी अधिकार है। ओके, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमें आर्टिकल नंबर 32 देता है। अनुच्छेद नंबर 12 की बात करें, हमारा जो आता है वो राज्य की भाषा, ओके, राज्य की जो भाषा है उसके लिए देता है। और अनुच्छेद नंबर 13 जो है मूल अधिकारों के असंगत कानून लागू नहीं होगा। ओके, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें। मौलिक कर्तव्य है, आपसे पूछे जाते हैं कई बार। ओके, तो चलिए आप करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। इंटरनेशनल ओके जज डे जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 30 अप्रैल को। भारत में आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस जो है वह मनाया जाता है 30 अप्रैल को। ओके, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो है जापान के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रसिद्ध जो है अवार्ड है। इन किनको इसको दिया गया पूछा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्यामला गणेश को दिया गया है। किसको? श्यामला गणेश को दिया गया है। अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले जो है अगर आप बात करें 4-5 महीने पहले जापान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन ओके शिंजो आबे को जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, और ये एक पहले उनके पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन है, प्रधानमंत्री अभी इनके फूमियो कशिदा है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रेस दिवस यानी कि आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, तो आर्टिकल नंबर 18 ये कहता है कि इसमें आपको बोलने की अभिव्यक्ति है। 19 वाला जो है हमें कहीं पर भी जो है सभा करने की अनुमति होती है। तो आर्टिकल नंबर 19 और 18 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये जो ऑप्शन आएगा आपका सी इज दी 3 मई, जो 3 मई है वो करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्निंग्स प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, करंट अफेयर में भी मैंने इसको लिया है, कब आप कवर करेंगे इसका, तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री संश्लेषण ब्रिज जिसका नाम ओरोका है, ये कहाँ पर खोला गया? यह क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पुराना जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी में 1-2 बार आ चुका है, तो कमेंट करेंगे। यह पुर्तगाल में खोला गया है। कहाँ पर? पुर्तगाल में खोला गया। अगला क्वेश्चन, वी द पीपल जो है नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो वी द पीपल नाम की जो पुस्तक है वह लिखी गई थी आपके नानी ओके पलखीवाला के द्वारा। ओके, अगला 1984 ओके 1984 के जो है ऑथर हैं वो कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट करिएगा। यह बुक लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा बार पूछी गई क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा हुआ है। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद? अच्छा, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? गबन, गोदान, गाइड या मानसरोवर ओके मानसरोवर या मानसरोवर जो है ओके तो गबन लिखी गई, गोदान लिखी गई है और मानसरोवर भी इनके द्वारा लिखी गई, बाकी गाइड इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला है, द लीड कैरेक्टर इन द फिल्म द वेंडेड क्वीन इज हैज़ बीन प्लेड। अच्छा, वेंडेड क्वीन वाला ये क्वेश्चन बहुत पुराना है लेकिन अभी भी आ रहा है। तो ये इसमें जो है वेंडेड क्वीन का जो है किरदार निभाने वाली जो अभिनेत्री का नाम, तो आंसर आएगा बी इज दी करेक्ट आंसर, सीमा विश्वास। ओके, अभी अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं कि नाटू नाटू नाम वाला जो आरआर ने जो है इसका ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो ये नाटू नाटू नाम का जो सॉन्ग है ओके, अब ये केक आरआर सी मूवी से को ऑस्कर तो मिला है लेकिन आपको ये देखिए सभी को पता है कि डायरेक्टर कौन है? राजा मौली हैं। ओके, एसएस मौली हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऑस्कर अवार्ड जो है नाटू नाटू जो नाम का सॉन्ग है वह एक्चुअल में अवार्ड किसको दिया गया है? तो बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे, कमेंट करेंगे किसको दिया गया है। ओके,
किस व्यक्ति को, आपको राजा मौली नहीं आएगा वहाँ पर, 2 व्यक्तियों को दिया गया है, संयुक्त रूप से दिया गया है। एक तो सिंगर हैं और एक मतलब कंपोजर हैं। ओके, तो याद रखें उन लोगों को दिया गया है, मुझे कमेंट करेंगे। और ये करंट अफेयर में मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, इन द फर्स्ट टेलीविज़न प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड। ये क्वेश्चन 3-4 बार क्वेश्चन अभी आ चुका है, तो आपको बताना है भारत में सबसे पहली बार जो है टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट जो है कब हुआ था, यानी कि जो है प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुए। तो ऑप्शन आपका आएगा 15 सितंबर 1959 से। ओके, छोटे ट्रांजिस्टर और एक अस्थायी स्टूडियो से स्टार्ट हुआ। 1965 में दैनिक प्रसारण जो है ऑल इंडिया यानी कि AIR के जो है इसका भाग के रूप में जो है प्रारंभ हुआ था। टेलीविज़न सेवा बाद में 1972 में बॉम्बे और अमृतसर में इसका विस्तार हुआ था। ओके, तो 59 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। तो आंसर होगा बिच्छेंद्री पाल इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया? चलिए कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, तो जयचंद को हराया था चंदावर के युद्ध में। कब हराया था? चंदावर के युद्ध में हराया था। ओके, महायान बौद्ध धर्म में निम्न में से किस बौद्ध देवता की प्रतिमा की पूजा की जाती है या प्रतिमा की पूजा अर्चना नहीं की जाती है? क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए, पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तो ये भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी जो लक्ष्मी हैं उनकी पूजा नहीं की जाती है बौद्ध धर्म में। ओके, अगले क्वेश्चन, ओके, हैंगसांग के विवरण में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो हैंगसांग के जो पुस्तक है उसमें कौन सी जो है विवरण नहीं है या किसका विवरण या उल्लेख नहीं मिलता है? तो यह जो है मतलब सभी का उल्लेख मिलता है। कन्याकुब्ज का मिलता है, नालंदा का मिलता है, प्रयाग के का मिलता है, इन सभी का मिलता है। ओके, प्रयाग के साथ में गंगा यमुना जो है नदियों का यहाँ पर संगम भी उन्होंने बताया हुआ। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में निष्ठार्थ शब्द का प्रयोग ओके अधोलिखित में से, यानी अधोलिखित मतलब नीचे जो लिखे हुए हैं उनमें से क्या है? मतलब निष्ठार्थ का अर्थ क्या है? कमेंट कर देंगे। निष्ठार्थ का अर्थ होता है संदेश वाहकों के लिए। ओके, क्या? संदेश वाहकों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया। अच्छा, राष्ट्रकूटों के बारे में किसने जो है विवरण दिया था? कमेंट करेंगे। तो इनका नाम होगा अल मसूदी ने दिया था। ओके, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से विज्ञान संबंधी तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है? तो यह होती है बरहमहीर की जो है भ्रंत संहिता से। ओके, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है। अच्छा, ऋग्वेद में जो वर्णित सभ्यता है वो क्या है? एक कमेंट करेंगे। तो यह जो है सैनिक कुलीन तंत्र जैसी जो है सभ्यता यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अब इतने क्वेश्चन हमारे पास थे एक्सपेक्टेड, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा अगर आपको फुल एनालिसिस चाहिए तो फुल एनालिसिस के लिए कमेंट करिएगा कि आप फुल एनालिसिस लेके आइए, बिल्कुल लेके आएंगे। और जिनका भी एग्जाम है तो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आज किसका एग्जाम था और कितने कितने कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे। टेलीग्राम को आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।